नारे हमद। आए खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी आयात 29 और 30 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम नया पाशकाई बर्रा इसके बारे में सुनेंगे। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखा और कहा, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। यह वही है जिसके हक में मैंने कहा था कि एक आदमी मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। यहूदियों के ईमान का मरकजियत ईद फिसा थी, जो खुदा की तरफ से अपने लोगों को मिस्र में गुलामी से नजात दिलाने की यादगार थी। खुदावंद यीशु मसीह के जमाने में फसा 3 बड़ी सालाना ईदों में से एक थी, जिसके लिए यहूदी यरूशलेम में हैकल की जियारत करते थे। मजीद बरा हफ्तों की ईद, कोहे सीना पर कानून देने और फसल के पहले फल का जश्न मनाने की याद में, और ईद ख्याम इसराइलियों के बियाबान में और खुदा की मुहाफजत की याद में मनाई जाती। फसा के पहले खाने को याद करें। मूसा ने लोगों को हदायत की कि एक बेदाग बर्रा की सोख्तनी कुर्बानी गुजराने और अपने घरों की दरवाजों की चौखटों को उसके खून से निशानजद करें और फतीरी रोटी और कड़वी तरकारियों के साथ उसे खाएं और रवानगी के लिए तैयार हों। ईमान और फरमाबरदारी के इस अमल ने उन्हें मौत के फरिश्ते से बचाया, जो निशानजदा मकानों के ऊपर से गुजरता इसराइल के पहलोटों को बचाता था, जबकि मिस्र के पहलोटों को मारता था। यूं फसा खुदा की नजात की ताकत और उसके लोगों के साथ उसके अहद की वफादारी की एक दायमी यादगार बन गई। फसा की वजह से एक कुर्बानी के बर्रे के मुतालिक यहूदी लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे। यहूदी इशाया की पेशनगोई से भी वाकिफ थे, जहां मर्द गमनाक का जिक्र मिलता है और खुदावंद के बंदे को ज़बा होने वाली भेड़ की मानद बयान किया गया है, जो बहुत से लोगों के गुनाहों का बोझ उठाता है। मजीद बरा हर सुबह और शाम हैकल में एक बर्रा को गुनाह की मुसलसल कुर्बानी के तौर पर कुर्बान किया जाता था। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी इलानिया खिदमत शुरू की, उसके बारे में पहली बात यूहन्ना इस्तबागी की तरफ से आई। देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। उसके अल्फाज यूहन्ना के शागिर्दों के जहनों और दिलों में गूंज रहे होंगे। उसके शागिर्दों का मानना था कि यूहन्ना एक अजीम नबी और मसीहा का पेशरो था, जिसे खुदावंद का रास्ता तैयार करने के लिए भेजा गया था। उन्होंने उसे एक मुकद्दस आदमी के तौर पर देखा, जिसने तौबा और तजदीद के लिए बुलाया। और कुछ लोगों ने यहां तक सोचा कि क्या वो खुद मसीह हो सकता है, हालांकि यूहन्ना ने मुसलसल इससे इनकार किया। चूंकि यूहन्ना का काम मसीहा के लिए तैयारी था, इसलिए उसके शागिर्दों ने मसीह की जल्द आमद का अंदाजा लगाया होगा। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पेशनगोई को सुनते ही जोश, हैरत, सवालात, बेयकीनी और उम्मीद का तस्वुर करें, जो उनके ज़हनों और दिलों में भर गया होगा।
यूहन्ना ने मजीद कहा, यह वही है जिसके हक में मैंने कहा था कि एक आदमी मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। अगरचे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना का ऐलान उसके शागिर्दों के लिए उस पहले लम्हे में एक ताकतवर अहमियत का हामिल था, जब उसने यीशु को खुदा के बर्रा के तौर पर जाहिर किया था। यूहन्ना इस्तबागी के अल्फाज आज हम में से हर एक के अंदर गूंज रहे हैं। अब जबकि क्रिसमस का मौसम मुकम्मल हो चुका है और हम साल के दौरान आम वक्तों में दाखिल हो गए हैं, हमें खुदावंद यीशु मसीह की इलानिया जिंदगी को कबूल करने के लिए दावत दी जाती है। उसकी तमाम तालीमात और पाशकाई कुर्बानियों के साथ हमारी जिंदगियों में एक गैर मामूली चीज के तौर पर हमें उसी उम्मीद, जज्बे, जोश और उम्मीद के साथ उसकी इलानिया जिंदगी की तरफ रजू करना चाहिए, जिसका तजुर्बा यूहन्ना के शागिर्दों ने किया था। आज उस लम्हे पर गौर करें जब यूहन्ना इस्तबागी के शागिर्दों ने उसे ये ऐलान करते हुए सुना, देखो खुदा का बर्रा। जब हम साल के दौरान आम वक्तों का आगाज करते हैं, उन शागिर्दों की तरह खुदावंद यीशु मसीह को नई आंखों और भरी उम्मीद के साथ देखने की कोशिश करें। ये लतूरियाई मौसम खुदावंद यीशु मसीह के इलानिया जिंदगी के आगाज की निशानदही करता है और ये हमारी जिंदगियों में उसके कामों का एक नए सिरे से आगाज भी होना चाहिए, ताकि हम उसकी मुकम्मल तौर पर पैरवी कर सकें और वो हमारे गुनाहों को दूर कर सके और हम उसकी जिंदगी और मोहब्बत में पूरी भरपूरी से हिस्सा ले सकें। हम दुआ मांगें। खुदा के मुकद्दस तरीन बर्रा जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम आपकी पैरवी करने का इंतखाब करते हैं, क्योंकि आप मसीहा और खुदा के बेटे हैं। जैसा कि हम साल के दौरान आम वक्तों में दाखिल होते हैं, बराए करम हमें गैर मामूली अंदाज में आपकी इलानिया जिंदगी को कबूल करने का फजल अता करें। हमारी जिंदगियों में आपका काम नए सिरे से शुरू हो, हमें तब्दील करे और आपकी पाशकाई कुर्बानी से हासिल होने वाली आजादी की तरफ ले जाए। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।